हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल दैट्स लर्न एनी टाइम। सो जैसा कि आपको पता है, हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे जो कि आपके एकेडमिक्स और डेली लाइफ के लिए यूज़फुल हो। आज का हमारा टॉपिक एनवायरनमेंट से है, जो कि है कोरल रीफ्स। ये जो आप फोटो देख रहे हैं वो है कोरल्स, और उनके ऊपर जूजेंथले जो कि कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आपने फोटोज तो देख ही लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। सो कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स आर लार्ज अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर ही होते हैं, अंडर वाटर है, लार्ज स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ स्केलेटन्स, ठीक है, किसके होते हैं? स्केलेटन्स ऑफ कोरल्स which are marine in invertebrate animals, ठीक है। सो ये एक प्रकार के एनिमल्स होते हैं, ये भी हमें इससे पता चला। और किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं? इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। सो ये हो गई हमारी डेफिनेशन कोरल्स की। अब कोरल्स के साथ ही एक उसका समझ लीजिए आप दोस्त, ठीक है। उसका दोस्त कौन है? कोरल्स का दोस्त कौन है? एल्गी। उसका दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? उसका दूसरा नाम है जूजेंथले। जूजेंथले, ठीक है, ठीक है। अब हम एक फ्रेंडशिप का रिलेशन समझेंगे तो हमें ये जूजेंथले और कोरल के बीच का अपने आप ही रिलेशन समझ में आ जाएगा। कोई दो फ्रेंड है, समझिए, ठीक है। सो पहले ये रख कर देते हैं, ठीक है। सो कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, और ये दूसरा उसका, ये दो फ्रेंड है, ठीक है। इसके पास अभी खूब मनी है, ठीक है, रुपीस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो क्या करेगा? ये इसके पास जाएगा, ठीक है, फ्रेंडशिप करेगा, ठीक है। पर जैसे ही ये स्ट्रेस्ड हो जाएगा, ये स्ट्रेस हो गए तो रुपीस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो रुपीस कम हुए तो ये भाई अब दूर चले गए, ठीक है, फ्रेंडशिप तोड़ दी और ये दूसरे के पास चले गए। ये है चालाक दोस्त। सो ऐसे ही कुछ दोस्ती है कोरल्स और एल्गे के बीच में, जो कि हमारा जूजेंथले, ठीक है। सो जब भी क्या होता है कि कोरल्स जब स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो एल्गे उनको छोड़ के चला जाता है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं और कुछ जानते हैं कोरल रीफ के बारे में। सो कोरल पॉलिप्स क्या है? ईच इंडिविजुअल कोरल इज रिफर्ड टू एज पॉलिप। कोरल को पॉलिप बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना है। न्यू कोरल पॉलिप्स लिव ऑन द कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन्स of their ancestors, adding their own exoskeleton to the existing coral structure. So ये एक स्केलेटन है, ठीक है। ये किसने बनाया होगा? पुराने कोरल ने, ठीक है, उनके एंसेस्टर ने बनाया होता, ठीक है। तो अब जो नया कोरल आएगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और इसको और ज्यादा स्केलेटन वहां पे प्रोवाइड करेगा और बड़ा करेगा स्केलेटन को। ऐसे ही करके कोरल्स की कॉलोनीज तैयार होंगी, ठीक है। बहुत लार्ज एक्सटेंट में सब कोरल्स, ये कोरल्स सब बहुत ज्यादा हो जाएंगे ऐसे लार्ज ऊपर में से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। सो फिर है आगे जूजेंथले। ट्रॉपिकल कोरल पोलिप्स हैव अ स्मॉल एल्गे or zooxanthellae growing inside them. This is a cooperative or symbiotic venture. The algae gets shelter and food from the nutrients from a captured plankton from the polyp, while the polyp also gets some food in return from algae via photosynthesis. Okay? So हमने जैसे कि बात की
के कोरल है, वहां पे एल्गे भी आ गया है, ठीक है। सो एल्गे और इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। ये इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है तो इसको ताकत आती है, ठीक है, मसल्स बनेगी, ठीक है, और ये इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, सो इसे भी हेल्प होगा। दोनों के बहुत सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर एल्गे ऑल्सो गिव कोरल्स देयर वाइब्रेंट कलर्स। एक और चीज, एल्गे जो है क्या देता है, इसको कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो जिस कोरल के पास एल्गे नहीं होता वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, और ऐसे भी कोरल्स पाए जाते हैं। अभी हम वो आगे देखेंगे कहां पे। फिर देखते हैं कि इफ द एल्गे बिकम्स स्ट्रेस्ड सच एज इफ द वाटर टेम्परेचर बिकम्स टू हाई they leave the polyp। हाँ, ये पानी है, पानी का टेम्परेचर जैसे कि बहुत हाई हो गया, ठीक है, अब टेम्परेचर हाई हो गया तो एल्गे को मजा नहीं आ रहा, तो वो यहाँ से छोड़ के चला जाएगा दूसरी जगह पे, ठीक है, और इसको छोड़ देगा अकेला। This exposes the white calcium carbonate skeletons of the coral। So यहाँ पे क्या white कलर का स्केलेटन एक्सपोज हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। जब एल्गे इसको छोड़ के चला जाएगा, जो व्हाइट स्केलेटन जो कोरल का है वो एक्सपोज हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे कोरल ब्लीचिंग। अगर बहुत देर तक उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई या टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ, सो क्या हो जाएगा, कोरल डाइज। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं इकोसिस्टम फंक्शंस ऑफ द कोरल रीफ्स, ठीक है। सो कोरल रीफ्स सब चीज फार्मास्यूटिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है, कोस्टल प्रोटेक्शन करता है। जब भी स्टॉर्म आता है, बहुत ज्यादा जब लहरें आती हैं, जो कि कभी कभी कोई प्लांट्स के लिए या कोई हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए अगर हार्मफुल होता है, तो वो जो वेव्स आती है उनको स्लो कर देते हैं कोरल्स, ठीक है। फिर रेगुलेट और कल्चर के लिए, टूरिज्म के लिए सपोर्ट करता है। सो चारों जो उसके जो फंक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर कोरल ब्लीचिंग हमने बात किया कि व्हेन द कोरल्स आर स्ट्रेस्ड बाय द चेंजेस इन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, दे एक्सपेल द सिम्बायोटिक एल्गा living in their tissues, causing them to run completely white, called coral bleaching। So जब कोरल ब्लीचिंग होगी, जब वो कोरल ब्लीचिंग होगी तो वो कौन सी कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का, ठीक है। कभी कभी ये पूछ सकते हैं, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द स्ट्रेस कॉज्ड ब्लीचिंग इज नॉट सीवियर, हाँ, अगर वो सीवियर नहीं है, ठीक है, अगर कोरल ब्लीचिंग नॉट सीवियर, तो क्या वापिस से रिवाइव हो जाएगा और रिकवर हो जाएगी, ठीक है, वापिस से एल्गा को बुला लेगा, एल्गा वापिस से आ जाएगा और वापिस से उनका दोनों को मजा हो जाएगा, दोनों की दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। If the algae loss is prolonged and the stress continues, अगर एल्गा उसको बहुत देर से छोड़ के चला गया है और स्ट्रेस कंटिन्यू हो रहा है, तो कोरल डाई हो जाएगा, मतलब मर जाएगा, ठीक है, जिसे हम कोरल ब्लीचिंग बोलेंगे। फिर कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, चलिए उनको नोट डाउन कर लिया जाए, ठीक है। तो पहला कारण ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा कारण हो सकता है एसिडिफिकेशन, ये सब मैन मेड रीजंस है, ठीक है, मैन मेड रीजंस के कारण ये सब एसिडिफिकेशन बढ़ सकता है वहां पे, ठीक है। तीसरा डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स, नेचुरल डिजास्टर कोई आ गया, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओवर हार्वेस्टिंग या डिस्ट्रक्टिव फिशिंग वहां पे कैरी आउट की जाए,
फिशिंग वहां पे की जाए। फिर वाटर पोल्यूशन, बहुत ज्यादा वाटर को पॉल्यूट किया जा रहा है वहां पे। या फिर अनसस्टेनेबल टूरिज्म, बहुत ज्यादा टूरिज्म है, वहां से कोरल की मतलब जो वहां पे हो रहे हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, कोरल माइनिंग की जा रही है, ये सब भी है। ठीक है, सो 6 छठा क्या रहेगा, अनसस्टेनेबल टूरिज्म। फिर 7वां क्या आएगा, ठीक है, कोरल माइनिंग। फिर 8वां लास्ट एपिजूटिक्स। अभी एपिजूटिक्स क्या है, चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा, 2 सेकंड में बता रहा हूं मैं। सो एपिजूटिक्स कुछ नहीं, पर ये कोरल्स को भी बीमारी लग जाती है। ठीक है, सो ये एक प्रकार की डिजीज होती है जो कि कोरल्स को भी हो सकती है। ठीक है, और ये जनरली क्यों होती है, जब भी कोई इन्वेजन होता है। ठीक है, इन्वेजन होता है कोई बाहर की स्पीसीज का, कोई पैथोजेंस आ गए या कोई बाहर के जो कि जीव आ गए जो कि इनके लिए अच्छे नहीं है, तो इससे क्या हो सकता है, इनको कोरल प्लेग हो सकता है। क्या हो सकता है, कोरल प्लेग बीमारी है, कोरल को भी होती है। ओके, सो ये थे कुछ हमारे रीजंस के कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है। ठीक है, फिर हम इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, वो लिस्ट डाउन करेंगे। सो ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। सी डोंट गो ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग पे मत जाना। यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पे है। एक तो पहला ये पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा क्या, कोरल रीफ। दूसरा पोर्शन है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। उसके बाद कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जगह कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे, यहाँ पे। गल्फ ऑफ कच्छ में है, तो फिर उसके बाद क्या पे होगा। ठीक है, सो इतने कुछ जगह हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो ये हमारे लोकेशंस है जहाँ पे कोरल रीफ्स मौजूदा अभी समय में है, पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। According to a study done by Society for Andaman and Nicobar Ecology, there has been mass coral bleaching in 1998. ठीक है, 1998 के अंदर मास कोरल ब्लीचिंग देखी गई थी। ठीक है, कहाँ पे, अराउंड द अंडमान रीफ्स। अंडमान निकोबार में जो कोरल रीफ्स है वहां पे मास मतलब बहुत सारे कोरल्स वो मर गए थे। ठीक है, and 30-70% bleaching around the Nicobar Islands due to the El Nino led temperature rise। अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, ये स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर राइज होने से ये स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। अब ये स्ट्रेस्ड हो जाएंगे तो
क्या होगा, एल्गे इनको छोड़ के भाग जाएगा, एल्गे छोड़ के भाग गया, फिर उसके बाद क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, ठीक है, और ये अंततः मर जाएंगे। फिर हमने शुरुआत में बोला था कि एक दूसरे प्रकार के भी कोरल्स होते हैं। चलिए कोल्ड वाटर कोरल्स, उनके बारे में थोड़ा पहले बात कर लिया जाए। ठीक है, सो कोल्ड वाटर कोरल्स, ठीक है, कोल्ड वाटर कोरल्स भी होते हैं। ये जनरली कहाँ पे होते हैं, 40 मीटर से लेके 2000 मीटर तक डाउन में भी होते हैं। 40 मीटर से लेके 2000 मीटर नीचे ओशियन के डेप्थ में भी पाए जाते हैं। वाटर टेम्परेचर का कितना हो जाएगा वहां पे, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक भी डाउन हो सकता है, वहां पे भी पाए जाते हैं। हालांकि जो हमने शुरुआत में जो कोरल्स देखे थे वो कहाँ पे बनते हैं पता है, जैसे ये हमारा लैंड है, ठीक है, यहाँ पे पानी जा रहा है, सो ये बस यहाँ पे जो एरिया है ना, बस यहाँ पे एरिया, ये वाले कोरल्स यहाँ पे ही पाए जाते थे। लेकिन जो ये वाले कोरल्स है, कोल्ड वाटर कोरल्स, ये डेप्थ में पाए जाते हैं, बहुत डेप्थ में, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और इसे ये पहले जो कोरल्स जो हमने स्टडी किया, ये कौन से जोन में पाए जाते हैं, फोटिक जोन, इसे बोला जाता है फोटिक जोन, ठीक है। फिर कोल्ड वाटर कोरल्स की बात किया। कोल्ड वाटर कोरल्स का एक और डिफरेंस होता है, ये कलरलेस होते हैं। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि इनको कलर कौन देता है, कलर देता है हमारा एल्गे, ठीक है। एल्गे यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, इनके साथ एल्गे नहीं होता और ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, मीसोफोटिक कोरल रीफ्स, ठीक है, इसका एक और नाम है मीसोफोटिक कोरल रीफ्स, ठीक है। अब एक इनिशिएटिव लिया था तमिलनाडु ने, ठीक है, वहां पे भी बहुत ज्यादा कोरल ब्लीचिंग हो रही थी। तमिलनाडु ने क्या इनिशिएटिव लिया था वो चलिए देखते हैं। तमिलनाडु इज डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल रीफ्स नियर वल्नरेबल आइलैंड्स। Artificial reefs made concrete can have found capable of preventing further erosion of ecologically sensitive islands and regenerating coral biodiversity in the Gulf of Mannar. यहाँ पे इंडिया था, यहाँ पे था गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार था। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल रीफ्स बनाना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल रीफ से ये पाया गया कि यहाँ की जो स्थिति थी, जो खराब जो कोरल ब्लीचिंग हो रही थी, वो उसमें अब कमी आई है और वापस से रीग्रोथ होना शुरू हो गई कोरल्स के, ठीक है। बहुत डीप नहीं जाना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कोरल रीफ्स को बचाने के लिए, चलिए देखते हैं। पहला इनिशिएटिव क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कोरल रीफ्स मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है, इंडियन कोरल रीफ्स मॉनिटरिंग नेटवर्क, ICRMN, ठीक है, इसको बनाया गया है, ठीक है, मॉनिटरिंग करने के लिए। दूसरा इनिशिएटिव, Establishment of database network and website on coral reefs, वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है, कोरल रीफ्स के ऊपर। तीसरा इनिशिएटिव, Establishment of National Coral Reef Research Center at Port Blair, एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर के अंदर, ठीक है। चौथा,
इंक्लूजन ऑफ कोरल्स इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। शेड्यूल 1 के अंदर इसको डाल दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UNDP PDFB प्रोजेक्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ कोरल रीफ इन अंडमान, ठीक है। तो जो UNDP का जो PDFB प्रोजेक्ट था उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? अंडमान के अंदर। अंडमान के अंदर चालू कर दिया है। फिर लास्ट एक इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है छोटा, क्या है कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कहाँ के लिए? प्रोजेक्ट ऑन कोरल रीफ्स। ये भी एक प्रोजेक्ट है जो कि चालू किया गया है। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। सो ये पूरी जानकारी थी। इसके बाहर कोरल रीफ से कहीं भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ठीक है। सो कंटिन्यू स्टडी and prosper in your career. Thank you so much. Have a nice day. Subscribe your channel. That's Learn Anytime.